Hello student, welcome to our today's class. So student, as you know, we are reading our 13th chapter safety rules, in which we learn about different type of safety rules at roads and school and at home. हमने यहाँ पे रोड, स्कूल एंड घर पे कौन कौन से सेफ्टी रूल्स के को जो है फॉलो करना चाहिए इसके बारे में पढ़ा है. नाउ इसी चैप्टर को हम क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे और इसके आगे और कहाँ कहाँ हमें सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना चाहिए, सेफ्टी को अपनाना चाहिए, उसके बारे में पढ़ेंगे. सो लेट स्टार्ट. तो इन द प्लेग्राउंड, सेफ्टी इन द प्लेग्राउंड. अब हमें प्लेग्राउंड में कैसे सेफ्टी रखनी चाहिए. ऑलवेज प्रेफर टू प्ले इन द पार्क और प्लेग्राउंड. ऑलवेज प्रेफर टू प्ले इन द पार्क और प्लेग्राउंड. हमेशा जो है किसी भी पार्क में या प्लेग्राउंड में ही खेलना चाहिए. आपको क्या प्रेफर करना चाहिए कि आप हमेशा किसी भी प्लेग्राउंड या पार्क में ही खेलें. घर में कभी भी नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि अगर हम घर में आप बॉल से, बैट से या ऐसी किसी भी चीज़ से खेलते हैं जो आउटडोर गेम से रिलेटेड होती है, तो उससे क्या होगा, घर के सामान भी जो है डैमेज हो जाएंगे, प्लस आपको भी चोट लग सकती है. Do not fight or hurt each other while playing. Do not fight or hurt each other while playing. और खेलते टाइम ना तो कभी एक दूसरे से लड़ना चाहिए, ना ही एक दूसरे को हर्ट करना चाहिए. कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ लड़ने लग जाते हैं खेलते टाइम, तो ये जो है बैड हैबिट है. हमेशा खेलते टाइम याद रखिए कि कभी किसी के साथ फाइट ना करें और किसी को हर्ट ना करें. Do not play with stray animal. Do not play with stray animals. जो stray animals होते हैं, जो सड़कों पे घूमने वाले एनिमल्स होते हैं, उनके साथ कभी भी ना खेलें, वरना क्या होगा, वो एनिमल आपको हर्ट कर सकता है. लाइक जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पे एक काऊ है, सड़क पे घूम रही है. अब इसको अगर आप छेड़ोगे, परेशान करोगे, तो ये क्या कर सकती है, आपको हर्ट कर सकती है, आपके मार सकती है, सींग वगैरह से आपके दे ना चोट कर सकती है, जिसकी वजह से आप हर्ट हो सकते हैं, आपको चोट लग सकती है. तो इसलिए जो स्ट्रे एनिमल्स होते हैं उनके साथ कभी भी ना खेलें. प्लस इसी के साथ जो डॉग्स होते हैं उनसे भी आप केयरफुल रहें कि गली में जो घूमने वाले डॉग्स होते हैं उनको ना छेड़ें, उनको परेशान ना करें, वरना वो आपको बाइट करेंगे. ओके, तो हमेशा याद रखिए कि जो स्ट्रे एनिमल्स होते हैं उनके साथ ना खेलें. डू नॉट प्ले विथ स्ट्रे एनिमल्स. If you want to swim, go with your elder or trainer. If you want to swim, go with your elder or trainer. अगर आप तैरना चाहते हैं, अगर आप स्विमिंग करना चाहते हैं, तो हमेशा अपने बड़ों के साथ या अपने ट्रेनर के साथ ही जाएं. कभी भी स्विमिंग के लिए अकेले ना जाएं, क्योंकि अगर आपको सही से स्विमिंग करना नहीं आता है तो आप जो है अपनी लाइफ को डेंजर में डाल सकते हैं. इसलिए हमेशा अपने बड़ों के साथ या अपने ट्रेनर के साथ ही स्विमिंग करें. डू नॉट टच और टेक द अननोन ऑब्जेक्ट लेइंग ऑन द प्लेग्राउंड. डू नॉट टच और टेक द अननोन ऑब्जेक्ट लेइंग ऑन द प्लेग्राउंड. अब यहाँ ये क्या कह रहे हैं कि जो अननोन ऑब्जेक्ट यानी अनजान चीज़ें, कई बार ऐसा होता है कि हमें गाड़ी में या प्लेग्राउंड्स में अननोन चीज़ें मिलती है जो हमारी नहीं होती है और हम जानते भी नहीं हैं वो क्या है, तो अब भी हम उनको टच कर लेते हैं, उठा लेते हैं और अपने साथ ले जाते हैं. तो ये डेंजरस हो सकती है. इसलिए कभी भी अनजान चीज़ों को ना तो टच करें और ना ही उसको अपने साथ लेकर जाएं, ना ही उन्हें उठाएं. ओके, हमेशा अनजान चीज़ों से दूर रहें और उसकी इन्फॉर्मेशन किसी भी बड़े को या पुलिस को ज़रूर दें, क्योंकि वो डेंजरस हो सकता है. नेक्स्ट, ऑन अ बस. अब आपको बस में क्या क्या जो है सेफ्टी फॉलो करनी चाहिए. वेट इन अ क्यू फॉर द बस. वेट इन अ क्यू फॉर द बस. बस के लिए हमेशा क्यू में यानी लाइन में खड़े होकर वेट करना चाहिए. हमेशा लाइन में खड़े होकर ही बस का वेट करना चाहिए. बस में चढ़ते टाइम और उतरते टाइम धक्का मुक्की नहीं करनी चाहिए. सिट क्वाइटली ऑन योर सीट. सिट क्वाइटली ऑन योर सीट. और अपनी सीट पर चुपचाप बैठना चाहिए. ये नहीं कि आप बस में चढ़ गए और मस्ती कर रहे हैं, उछल कूद कर रहे हैं, वरना क्या होगा, आपको चोट लग सकती है. डू नॉट पुट योर हेड or arm out a moving bus. Do not put your head or arm
आउट अ मूविंग बस, और एक चलती हुई बस में से अपना हेड और आर्म यानी अपना बाजू, आर्म मतलब बाजू होता है, लेकिन यहाँ हम कहेंगे कि पूरा अपना हाथ की हम बात कर रहे हैं कि अपने हाथ को और अपने सिर को चलती हुई बस में से बाहर ना निकालें। कभी भी चलती हुई गाड़ी में से, चलती हुई बस में से अपना हेड और अपनी आर्म या अपना हाथ जो है बाहर ना निकालें। गेट इन और आउट द बस ओनली व्हेन इट स्टॉप। गेट इन और आउट द बस ओनली व्हेन इट स्टॉप, और जब बस रुक जाती है तभी बस के अंदर चढ़ें और उससे उतरें। चलती हुई बस में ना तो चढ़ना चाहिए ना ही उससे उतरना चाहिए। ओके। डू नॉट प्ले बिहाइंड अ पार्केड व्हीकल। डू नॉट प्ले बिहाइंड अ पार्केड व्हीकल। एक पार्क किए हुए व्हीकल यानी कि कहीं भी पार्क की गई गाड़ी के पीछे ना खेलें। आपको ये क्या कह रहे हैं कि गाड़ियाँ जब पार्क कर दी जाती हैं तो उस गाड़ी के पीछे ना खेलें, क्योंकि अगर आप उसके पीछे खेलेंगे और ड्राइवर आकर गाड़ी स्टार्ट कर देता है तो आपको चोट लग सकती है, इसलिए किसी भी पार्क्ड व्हीकल के पीछे ना खेलें। इट मे सडनली मूव और रिवर्स। इट मे सडनली मूव और रिवर्स, क्योंकि वो अचानक से चल भी सकती है और ड्राइवर उसको मूव करने के लिए रिवर्स भी ले सकता है। रिवर्स यानी पीछे ले सकता है, और अगर आप उसके पीछे होंगे तो वो आपको चोट लगा सकता है, आपको उससे जो है डैमेज हो सकता है, इसलिए कभी भी खड़ी हुई गाड़ी के पीछे ना खेलें। इन ए कार, अब आपको कार में क्या क्या सेफ्टी रखना चाहिए। सिट क्वाइटली इन द बैक सीट ऑफ द कार। सिट क्वाइटली इन द बैक सीट ऑफ द कार, हमेशा कार की पीछे वाली सीट पर चुपचाप बैठना चाहिए। चिल्ड्रन शुड बी स्टेप इनटू देयर कार सीट्स, और जो चिल्ड्रंस हैं, बच्चे हैं, उनको अपनी कार सीट्स को बांधना चाहिए। हमेशा कहा जाता है ना कि जब आप कार में ट्रैवल करते हैं तो क्या करना चाहिए, आपकी जो सीट बेल्ट होती है उसको बांधना चाहिए। डू नॉट पुट योर हेड और हैंड आउट द विंडो, और कभी भी अपनी जो हेड है या हैंड है, अपना सिर और अपना हाथ जो है चलती हुई गाड़ी के बाहर ना निकालें। जो रूल यहाँ बस में हम फॉलो कर रहे हैं वही रूल यहाँ पे आपको कार में भी फॉलो करना है कि कार के बाहर अपना सिर और अपना हाथ ना निकालें। चिल्ड्रन हु आर बिलो 12 years of age should not allowed to sit in the front seat. चिल्ड्रन हु आर बिलो 12 years of age, और जो बच्चे 12 साल से छोटी उम्र के होते हैं उन्हें आगे की सीट पे बैठना अलाउ नहीं होता है। ओके, ये याद रखिएगा। चिल्ड्रन हु आर नॉट चिल्ड्रन हु आर बिलो 12 years of age should not be allowed to sit in the front seat. जो बच्चे 12 साल से छोटी उम्र के हैं उन्हें फ्रंट सीट पर यानी कि ड्राइवर के पास वाली सीट पर बैठना अलाउड नहीं होता है, उनको नहीं बैठना चाहिए। इट इज़ अ मस्ट टू वियर सीट बेल्ट। इट इज़ अ मस्ट टू वियर सीट बेल्ट, और सीट बेल्ट बांधना बहुत ज़रूरी है। तो आपको हमेशा जब कार में ट्रैवल करते हैं तो हमेशा अपनी सीट बेल्ट को बांधना चाहिए। नेक्स्ट, ऑन बाइसिकल। अब आप बाइसिकल चला रहे हैं यानी साइकिल जब चला रहे हैं तो आपको क्या क्या सेफ्टी जो है फॉलो करनी चाहिए। राइड द बाइसिकल ओनली व्हेन यू आर ट्रेंड। राइड द बाइसिकल व्हेन यू आर ट्रेंड। आप बाइसिकल कब चलाएं, जब आपको बाइसिकल अच्छे से चलानी आती है, जब आप ट्रेंड हो। सो राइड द बाइसिकल ओनली व्हेन यू आर ट्रेंड, जब आप पूरी तरह से ट्रेंड हो, जब आपको पूरी तरह से बाइसिकल चलाने आता हो तभी बाइसिकल चलाएं। ट्राई टू अवॉइड मेन रोड, और मेन रोड को अवॉइड करें। याद रखें कि साइकिल कभी भी मेन रोड पे ना चलाएं। जो छोटे बच्चे होते हैं वो अपनी साइकिल्स को लेकर मेन रोड पे यानी ऐसे रोड्स पे जहाँ पे हैवी व्हीकल्स आते जाते रहते हैं वहाँ ना चलाएं। पार्क में या अपने स्ट्रीट में ही अपनी साइकिल को चलाएं। ऑलवेज यूज़ द साइकिल ट्रैक और एज ऑफ द रोड। हमेशा साइकिल ट्रैक या फिर रोड के किनारों का ही यूज़ करें साइकिल को चलाने के लिए। जो छोटे बच्चे हैं वो मेन रोड पर अपनी साइकिल लेकर ना चलें, और चले तो हमेशा रोड के साइड पर यानी किनारे पे, और या फिर जो साइकिल ट्रैक होते हैं उसी पर अपनी साइकिल चलाएं। तो इन सेफ्टी रूल्स को जब आप फॉलो करेंगे तो क्या होगा, आप सेफ रहेंगे, किसी भी तरह का एक्सीडेंट जो है वो आपके साथ नहीं होगा।
ओके स्टूडेंट, तो आप लोग भी इन सेफ्टी रूल्स को फॉलो कीजिए अपनी लाइफ में, इनको एक नियम बना लीजिए कि हमें ये सारे सेफ्टी रूल्स जो है इनको अच्छे से फॉलो करना है. ओके, सो दैट्स ऑल इन टुडेज क्लास. वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट क्लास with a new topic. Till then, you keep studying, keep learning, take care, and bye bye.